बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और शहर इक़्तिदार से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक तो खबर अडयाला से आई कि इमरान खान माइनस हो गए हैं, लेकिन मुलाकातें हुई हैं उनकी जिनकी हमने कल बात की थी। मुलाकातों से ये खबर सामने आ रही है कि इमरान खान मुतमईन है, बजट पास हो गया और ऐलान किया गया है कि मैं तो इमरान खान का सिपाही था, हूँ और रहूँगा, रॉन्ग नंबर मुझे ना कहा जाए। और कितने धोखे हैं जो इमरान खान को मिलने हैं और कितने रॉन्ग नंबर्स हैं, कितने आस्तीन के सांप हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं। दूसरी जानब ये दावा किया जा रहा था कि बजट मंजूर हुआ तो जमानतें भी मंजूर हो जाएंगी। बजट पास हुआ है, जमानतें खारिज कर दी गई। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, अगर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देखी जाए ना, तो इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई की बाहर मौजूद कंप्रोमाइज्ड क़यादत के ज़रिए पीटीआई को मुकम्मल डिफ्यूज़ कर दिया। इस वक्त बाहर मौजूद, हाँ, इस सूरत में पीटीआई के अंदर हमें एक नई एनर्जी देखने को मिल सकती है अगर अलीमा खान या इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जब अगर रिहा होती हैं, वो बाहर हो, और वो दोनों ख़वातीन अगर इमरान खान की रिहाई के हवाले से किसी एहतजाज की या तहरीक की अगर वो कोशिश करें और कॉल दें, तो मेरे ख्याल में इन दो ख़वातीन के कहने पर अब इमरान खान के हामी बाहर निकल सकते हैं। पीटीआई की दीगर क़यादत के होते हुए अब मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा बाहर निकलेगा या वो इस क़यादत के ऊपर एतमाद करेगा। सही, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की जानिब से इमरान खान के साथ किया गया, और ये सिर्फ इल्ज़ाम गंडापुर को देना भी ठीक नहीं है, ये पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा का पूरा चैप्टर है पीटीआई का, ये सारे लोग मुलव्वस हैं इमरान खान को डॉज करने में, उसको धोखा देने में, उसके साथ बगावत और गद्दारी करने में और उसको माइनस करने में। देखें, जो मामलात इस्टेब्लिशमेंट, आप देखें कि पिछले साल आम इंतखाबात के फौरी बाद इमरान खान को कहा गया कि आप 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, फिर 2 साल, फिर 1 साल के लिए कहा गया, इमरान खान नहीं माने, मुकदमात भुगते, डिले होते रहे। अभी आप देखें कि गुज़श्ता साल ग़ल्बन 1 फरवरी को या 3 फरवरी को या 5 फरवरी को 5 दिन में चूँकि 3 फैसले आए थे। पहला 31 जनवरी को आया था, फिर 1-2 दिन के बाद दूसरा आया, फिर 1-2 दिन के बाद अगला आ गया। तो 5 दिन में 3 फैसले, और उसके बाद अपील दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 केस के हवाले से। अभी तक वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, तो 1.5 साल से वो अपील पेंडिंग है। तो ये चीज़ें इतने अरसे से चल रही थी, मसाइल पैदा हो रहे थे, इमरान खान को कहा जा रहा था आप खामोश हो जाएं, साइड पे हो जाएं, आप 1-2 साल का टाइम दे दें और आपके मुकदमात जो है वो हल कर दिए जाएंगे, निपटा दिए जाएंगे, आप घर बैठ जाएं। बनी गाला में सफाइयाँ भी हो गई, 2-3 बार तज़ीन व आराइश भी कर दी गई, लेकिन इमरान खान नहीं माने। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने प्लान तब्दील किया। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको माइनस नहीं कर सकते तो फिर हम इसको पार्टी के अंदर से माइनस करेंगे। और ये तरीका वारदात हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुशर्रफ दौर में जब बेनज़ीर भुट्टो बाहर थी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के कुछ दीगर लोगों को सामने लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रही। पैट्रियाट पूरा बना, पैट्रियाट बन गया था। जी, पीपल्स पार्टी पैट्रियाट। मखदूम अमीन फ़हीम साहब को आगे लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी प्लान, फैसल साले हयात, काफ़ी चीज़ें हुई थी, काफ़ी सारे मामला थे, तो उस वक्त भी चीज़ें नाकाम हुई। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने, अब आपको पता है कि 1971 से लेके आज तक जो भी पहले एक नसाब बना हुआ है, पेपर बना हुआ है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट वही पेपर बार बार रिपीट कर रही है। तो बहुत सारे लोगों को जो इस्टेब्लिशमेंट के तरीक़ाकार को समझते हैं, वो चीज़ों को पहले समझ जाते हैं, उनको काउंटर भी करते हैं। इमरान खान साहब को ये अंडरस्टैंडिंग थी, वो जब बाहर थे तो भरपूर तरीके से चीज़ों को काउंटर कर रहे थे, लेकिन जब वो जेल में चले गए तो वहाँ मुलाकातों में रुकावटें आना शुरू हुई। और अब हालत ये है कि इमरान खान साहब जेल में होते हैं, मुलाकातें महीना 2-2 महीने होती नहीं हैं, और बाहर मौजूद क़यादत अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने की कोशिश करती है। कोशिश करना एक अलग बात है, लेकिन इमरान खान को नज़रअंदाज करना, साइड लाइन करके ये सब कुछ करना, तो ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। तो जो प्लान इमरान खान साहब का के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था कि ये 1-2 साल के लिए खामोश होकर बैठ जाए, वो प्लान अब इम्प्रोवाइज़ करके, प्लानिंग में थोड़ी सी तब्दीली करके वही चीज़ अब गंडापुर जैसे ग्रुप से करवाई गई है, और इसमें पूरा खैबर पख्तूनख्वा है। मैं बहुत सारे लोग कहते थे कि केपी से लोग निकलते हैं, इमरान खान के दीवाने हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केपी वाले वो सूबा माना जाता था कि जो किसी सियासी जमात को अगर उसकी गवर्नेंस ठीक ना हो तो वो दूसरा मौका नहीं देते। ANP, मुस्लिम लीग नून, MMA समेत बहुत सारी सियासी जमातों को तीसरा मौका मिला, यहाँ तीसरा लगातार मौका मिला। तो इसका मतलब यह है कि केपी की आवाम इमरान खान से खुश थे। सबसे पहले हमने 2011-12 में देखा, जब आपको पता है कि ड्रोन के हवाले से इमरान खान साहब का एहतजाज सामने आया, सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ 2013 के इंतखाबात के बाद।
उन्होंने नेटो सप्लाई लाइन रोक दी थी। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से आवाम को ये महसूस हुआ था कि इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो एक आम पश्तून के तकलीफ़ को, उसके दुख को और उसके मसाइल को समझता है। तो इस वजह से आवाम का अल्टीमेटली जो झुकाव है वो इमरान खान की तरफ होता गया। अब केपी की आवाम बाहर भी निकली, 3 बार एहतजाज हुआ, गंडापुर ने तीनों बार अपनी आवाम का, अपने कारकुनों का सौदा किया और उनको इस्लामाबाद में बेयारो मददगार गोलियों के अंदर छोड़कर यहाँ से 12 अजला से, अब पता नहीं केपी के शायद टोटल अजला ही 12 हैं, वो पता नहीं 12 अजला से भी, हाँ वो सारे 12 अजला से गुजरते हुए पेशावर जा पहुंचे। तो देखिए कि ये वो मसाइल हैं जिससे बाहर मौजूद क़यादत से अब पीटीआई का आम कारकुन मुतनफ़िर हो चुका है और इसी वजह से अब बाहर निकलने के इम्कानात नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आपको याद है पिछले दिनों इमरान खान साहब ने अपनी तहरीक का ऐलान किया था। 22 जून की तारीख थी, दरमियान में ईरान जंग आ गई जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने 2 हफ्ते के लिए उसको मौखिर कर दिया। अब जो ताज़ा तरीन डिवेलपमेंट हुई है, मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने एक तीर से 3-4 शिकार किए हैं। इमरान खान साहब को माइनस कर दिया। इमरान खान की वो तहरीक जो अब ये जंग ख़त्म होने के बाद दोबारा शुरू होना थी, जिसमें 2 हफ्ते की ब्रेक ली गई थी, उसको शुरू होने से पहले ही नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर डिफ्यूज़ कर दिया गया है। अब कौन सी ऐसी क़यादत है जिस पर इमरान खान ट्रस्ट कर सकते हैं? ये कितना सॉलिड पॉइंट है। जब अलीमा खान साहबा से पूछा गया कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया तो उनकी तरफ से ये बयान आना कि हाँ मेरा ख्याल है इमरान खान को माइनस कर दिया गया। देखिए वो आज जब उनसे सवाल हुआ तो रूहानी उनकी आवाज़ भरा गई थी पहली दफ़ा, वरना वो बड़ी दबंग खातून है, उनको गिरफ्तार किया गया, महीना 1.5 महीना जेल में डाला गया, मुलाकातें नहीं करवाई गई, रात को वीराने में लीला के पास जाकर, नीला दुल्ला मोटरवे के पास जाकर चकवाल के पास वीराने में छोड़ दिया गया। वो औरत नहीं घबराई, धूप में अपने भाई के लिए अडियाला के बाहर बैठी रही, नहीं घबराई, मुकदमात से नहीं डरती, पुलिस से कहती थी कि मेरी भाई से मुलाकात करवाओ या मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे कोई डर नहीं। तो ऐसी औरत का जब देखें ना, ये तकलीफ कब होती है? इस तरह की तकलीफ इंसान को उस वक्त होती है जब उसका सामना अपने दुश्मन की बजाय अपने ही दोस्तों के साथ, अपने ही चाहने वालों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ मैटर भी करते हैं। देखिए नहीं है, देखिए पीटीआई पहली जमात नहीं है जो अवाम और लीडर के दरमियान है। बीच में कोई आएगा तो इज्जत मिल जाएगी, मकाम मिलेगा। अगर इमरान खान को बिट्रे करते हैं तो ये अपनी कब्र खुद खोदते हैं। बिल्कुल यही बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ये तो पॉलिटिकल साइंस ही डिफरेंट है, पूरी साइंस ही डिफरेंट है। और देखें पीटीआई इस वक्त सर्वाइव क्यों कर रही है, आम इंतखाबात में सर्वाइव कैसे कर गई, उससे पहले 9 मई के वाकयात के बाद सर्वाइव कैसे कर गई, कि अब ये दरमियान में सिर्फ 2 बैरियर्स हैं। एक तरफ इमरान खान है, एक पीक, और दूसरी इंतहा है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुन। दरमियान वाले जो है ना वो क्या कहते हैं कि खजूरों के साथ लटके हुए। तो इनका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। हाँ अगर ये इमरान खान के साथ खड़े रहते तो इनका फायदा जरूर था, इनसे इमरान खान को कोई फायदा नहीं है। अब इमरान खान साहब का बयान जो है ना, वो हालात उस नहज पर पहुंचे हुए हैं कि लोग इमेजिन कर लेते हैं इमरान खान की दाढ़ी बड़ी हुई होगी, अच्छा तो यार वो कैसा लगेगा। लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान साहब की दाढ़ी वाली तस्वीर वायरल कर दी और कहा कि इमरान खान ऐसा लगता होगा। तो देखें ना कि ये प्यार, मोहब्बत और अकीदत, एहतराम का एक रिश्ता जो इस नहज पे पहुंच गया। क्या वो कहा जाता है ना एक नजरिया है टेलीपैथी का, कि उधर आपने सोचा और उधर किसी के दिल के अंदर वो ख्याल गुमान पैदा हो जाता है। तो अब ये वाली कैफियत है इमरान खान और पीटीआई कारकुनान की तरफ। इसलिए कोई मायने नहीं रखता, गंडापुर की कोई हैसियत नहीं है। गंडापुर जैसे बहुत सारे लोग आएंगे चले जाएंगे, पीटीआई वहीं पर रहेगी। मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे लोग डिमांड अभी आ गई सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है, सबसे ज्यादा ट्वीट्स ये किए जा रहे हैं कि गंडापुर रिजाइन करें। देखिए वो तो अलीमा खान साहब ने भी बात की है। लोगों की बसीरत, सियासी बसीरत इतनी ज्यादा है, वो लोग एक एक चीज को परखते हैं। देखिए जब पीटीआई की गुज़श्ता हुकूमत थी ना 2018 इंतखाबात के बाद, तो आपको पता है उस वक्त इमरान खान हुकूमत की सबसे बड़ी अपोजिशन कौन थी? उनकी अपनी पार्टी के लोग थे जी। सानिया साहिवाल हुआ था तो सबसे ज्यादा एहतजाज पीटीआई के कारकुनान की जानिब से किया गया था। इसके अलावा महंगाई के हवाले से या पार्टी पॉलिसी के हवाले से, पार्टी है जहां लोग राय देते हैं तो फैसले और चेयरमैन तब्दील करते हैं। ये नहीं कि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे मोटे फैसले नहीं, पार्टी की पॉलिसियां तक तब्दील होती हैं आवाम की। और ये कहते हैं कि ये जी कल्ट है, कल्ट में ऐसे नहीं होता, वो तो अंधे होते हैं, वो तो जो फैसला कर दिया मान लेते। ये तो तनकीद करते हैं, इमरान खान को सीधे हो जाते हैं। इमरान खान अपनी ऐसे कोई भी गलत फैसले करने से डरता है यार, जिससे मेरे कारकुनान। देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने पहली बार ये चीज़ नोट की कि किस हल्के में किस उम्मीदवार को खड़ा होना चाहिए। ये फैसला पीटीआई या इमरान खान नहीं करेगा, ये फैसला उस हल्के के अवाम करेंगे। और हमने देखा लोगों के टिकट तब्दील हुए। क्यों?
क्योंकि उस हलके की आवाम की ख्वाहिश थी कि ये उम्मीदवार, इसकी पोजीशन यहाँ पर अच्छी है, इसको वोट ज्यादा मिलेगा, ये कामयाब हो सकता है, इसलिए पार्टी इसको टिकट दे। और वो टिकट तब्दील हुए। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में हमने देखा टिकट तब्दील हुए। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो सियासी शऊर है जो इमरान खान साहब ने दिया है। दूसरी जानिब जितने खरे इमरान खान, जितने खरे उनके कारकुनान, मेरे ख्याल में उतने ही खोटे उनके सिक्के उनकी जेब में निकले हैं। और अलमिया ये है कि इमरान खान साहब की आज ज़मानतें भी फेल हो गई और बजट KP का पास हो गया। इस हवाले से कुछ लोग तो ये भी अब खबरें सामने आ रही हैं कि नथिया गली में कुछ अहम मुलाकातें भी हुई, दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ अहम मुलाकातों के अंदर हिदायत और अहकामात जारी किए गए कि ये काम होना चाहिए, और फिर वो काम हुआ। तो ये देखें ना कि गंडापुर साहब को शायद ये सोचना चाहिए था कि ये 21वीं सदी की भी एक चौथाई गुजर चुकी है और आपको अभी तक ये समझ नहीं आई कि आपने मौजूदा दौर में चलना कैसे है। तो ये बंद कब्रों में होने वाले इजलास या मुख्तसर हुकूमत तो कर लेंगे, लेकिन आपका सियासी कैरियर ख़त्म हो जाएगा। एक सियासतदान जो आवाम से निकल के आया हो वो कभी भी इस तरह के गलत सियासी क्या होता अगर KP की हुकूमत चली जाती, तहलील हो जाती, वहाँ दोबारा इलेक्शन अनाउंस हो जाते या गवर्नर राज आ जाता, गंडापुर की कुर्सी ना रहती, क्या होता? देखें, ये रिस्क नहीं ले सकती थी PTI। करामत मुगल साहब, जिस सूबाई असम्बली में आपके पास 90% सीटें हों, 90% अरकान असम्बली आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, वहाँ पर अदम एतमाद या इस तरह की चीज़ों से तो डरना बनता ही नहीं है। अब इसमें फ़र्ज़ करें जी कि बजट पास नहीं हुआ और असम्बली हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो आपका जो स्पीकर असम्बली है वो मौजूद था, वो दोबारा इजलास बुला के नया वज़ीर आला मुंतखब करवा। तो ये फजूल बातें हैं जी। हुकूमत चली जाती यार, जिस इमरान चली जाती फिर क्या होता? देखिए, जिस इमरान खान की रजीम चेंज के बाद 5 हुकूमतें गई हैं। वफाकी हुकूमत गई अदम एतमाद के बाद, उसके बाद पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इमरान खान ने तहलील कर दी, उसके बाद आज़ाद कश्मीर की गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत छीन ली गई। इमरान खान ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आप उस बंदे को डराने की कोशिश कर देते हैं जिसने 5 हुकूमतों को ठोकर मार दी। तो देखिए, वही बात है कि इमरान खान साहब जैसा जिगरा अगर PTI के अंदर कोई 1 या 2 लोग भी और होते ना तो बहुत फ़र्क पड़ता। बिल्कुल मैदान खाली था, बहुत सारे लोग अपना नाम सियासतदानों से निकलवा कर कौमी रहनुमाओं में शामिल कर सकते थे, लेकिन लोग बहुत सस्ते में बिके हैं PTI के लोग। और मेरे ख्याल में अब बाल आ गई है पंजाब के अंदर। हाँ। और सारा जो क्रेडिट था, एक तमगा था PTI खैबर पख्तूनख्वा के सीने पर सजा हुआ था कि हम हर बार निकलते हैं इमरान खान के लिए, इमरान खान कॉल देता है और कारकुन दीवाना बार निकल आते हैं। मेरे ख्याल में सारी कुर्बानियों को भी गंडापुर ग्रुप ने बर्बाद कर दिया। तो अब वाल और मामलात चले गए हैं पंजाब में। और आप देखें कि जो खबरें अब सामने आ रही हैं कि PTI के जब पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पर मुख्तसर बातें की गई, गंडापुर साहब की जानिब से सियासी तकरीर की गई और उस सियासी तकरीर के अंदर ये सारे मामलात उठाए गए और फिर अचानक बजट की मंजूरी ले ली गई। पहले गंडापुर साहब ने उसके हक में वोट दिया, फिर शिबली फराज साहब ने वोट दिया, फिर उमर अयूब साहब ने वोट दिया। और इस तरीके से जब ये सारी खबरें सामने आई तो आलिया हमजा साहिबा जो उस इजलास में उस वक्त शरीक नहीं हो सकी थी, उनको पता चला तो उन्होंने ग्रुप के अंदर रोला डाल दिया और उन्होंने कहा कि ये बजट के हवाले से मंजूरी कैसे ली गई है, जब तक इमरान खान से मशवरा नहीं होगा ये बजट सूबाई असम्बली से पास नहीं होगा। लेकिन उनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर सलमान अकरम राजा साहब को पता चला तो सलमान अकरम राजा साहब ने PTI के ऑफिशियल ग्रुप के अंदर रोला डाल दिया कि भाई ये कैसे हो रहा है जब तक इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात ना हो। और देखें, यहाँ पर गंडापुर साहब और उनके ग्रुप की जो बारीक वारदात है, यार आपने कोशिश ही नहीं की। आप जाते, मुलाकात करते, और सबसे बड़ी बात कि आज जो इमरान खान साहब का पैगाम आया, उन्होंने कहा कि ये बजट सरप्लस क्यों है, आप वफाकी हुकूमत के एजेंडे पर काम क्यों कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हिदायत अगर वफाकी हुकूमत से आती तो शायद इन पर अमल दरामद ना किया जाता, लेकिन हिदायत कहीं और से आई हैं जहाँ से शायद गंडापुर साहब के भी पर जलते हैं। और अब तो इमरान रियाज साहब ने वो ट्वीट किया हुआ था कि अमरीकी एहतजाज के बाद गंडापुर साहब को धमकी दी गई कि आपने अगर ये बजट पास ना करवाया और इन कंडीशन के साथ पास ना करवाया तो फिर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। तो फिर देखिए कि वही एतराज़ात बनाए गए, ओ जी अगर हम बजट पास ना करते तो हमारी हुकूमत चली जाती। हो भाई, चली जाती तो क्या आता। इमरान खान साहब अब इक़्तिदार के लिए, वो अगर इक़्तिदार में आना होता तो साल बाहर बैठ के इस वक्त वो दोबारा हुकूमत बना चुका होता, लेकिन उसने नहीं किया। तो ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए थी। फिर एक और जो अहम चीज़ है कि वो इमरान खान साहब अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने बात की है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। और लेकिन ये एक अच्छी चीज़, उनकी अच्छी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि हम एक लीगल प्रोसीजर इख्तियार करेंगे, जो ऑप्शंस वो हमें हमारे हक में वहाँ से इंसाफ हो ना हो, लेकिन हम उन ऑप्शंस को अवेल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे
और हम अदलिया को देखें। अब इस लाहौर हाई कोर्ट देखें यार, एक बंदा 2 साल से जेल में है, जेली मुकदमात में, और 2 साल बाद भी उसको जमानत नहीं मिलती। यहाँ अरबों की करप्शन के केसेस थे, 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको जमानत मिली है। ये सियासी नौयत का केस है और उसके अंदर भी इस हाल में ये सब कुछ किया जा रहा है। और हमारी अदलिया एक बार फिर सियाह घिनौना किरदार इस्टेब्लिशमेंट की, मैं समझता हूँ कि कठपुतली का किरदार हमारी अदलिया एक बार फिर अदा कर रही है। माजी में भी हुआ, आज भी हुआ, ये सिलसिला आगे भी चलेगा जब तक इस पूरे निज़ाम को तेज़ाब से गुसल नहीं दिया जाता। और मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है कि जितनी पॉलिटिकल स्ट्रगल करके वो आए हैं, अब वो जब भी हुकूमत में आए, हुकूमत बनाए, तो मेरे ख्याल में ये पूरा निज़ाम बदलेगा। और मुझे तो ये भी लगता है मुमकिन है कि आपका पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो और यहाँ पर सदारती निज़ाम आए, ताकि एक ताकतवर सदर इस पूरे निज़ाम को बेहतर अंदाज से साफ़ सुथरा करने, इसकी गलाजतों को, इसकी गंदगी को साफ़ करने में अपनी पूरी मेहनत के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करे, तो तभी हो सकता है। वरना आप देखें हॉर्स ट्रेडिंग भी होती रहेगी, पार्लिमानी निज़ाम में लोटे भी आते रहेंगे और सेनेट के अंदर आज़ाद सेनेटर भी मुंतखब होते रहेंगे। तो ये चीज़ें उस सूरत में ख़त्म होंगी जब कुछ ऐसे लोग दरमियान में हैं जिनके इस सिस्टम के साथ मफादात वाबस्ता ना हो, तो फिर ये सिस्टम बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।